नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीके चौधरी और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सिंपल सीके ब्लॉग में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे प्लांट की जिसके फूल की खुशबू इतनी ज़्यादा अच्छी होती है, इतना ज़्यादा अच्छी होती है कि आप बिल्कुल मदहोश हो जाएंगे। और ये दिन में नहीं होती है, केवल रात में ही होती है। तो आज हम बात कर रहे हैं रात के रानी के पौधे की। इसको रात का रानी इसलिए कहा जाता है कि इसके फूल केवल रात में ही खिलते हैं और दिन में बंद रहते हैं। तो आज मैं आपको जानकारी दूंगा इसके बारे में, इसके कैरिंग टिप्स के बारे में बताऊंगा और इसको कैसे हेल्दी रखें इस प्लांट्स को, और आप इसको कैसे उगा सकते हैं, सब जानकारी आपको बताऊंगा। बने रहिएगा आप वीडियो में, अंत तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, रात की रानी को इंग्लिश में नाइट ब्लूमिंग जैस्मिन भी कहा जाता है। इसका बॉटनिकल नेम है कैस्ट्रम नॉक्टर्नम। ये एक्चुअली चमेली कुल का पौधा है और ये पौधा करीब 10 से 12 फुट तक ऊंचा हो सकता है और 6 फीट तक इसकी करीब फैलाव हो सकता है। रात की रानी के फूल की महक काफ़ी दूर तक फैलती है और इसकी जो खुशबू होती है वो बहुत दूर दूर तक जाती है। मतलब आप जो दूर तक आपका, अगर आपके आसपास भी लोग रहते रहेंगे तो उनको भी ये खुशबू वहाँ तक आएगी। इसके फूल जो होते हैं छोटे छोटे गुच्छों में आते हैं और रात में खिलते हैं और सवेरे होते थे सिकुड़ जाते हैं। रात की रानी में लगभग पूरे साल भर फूल आते ही रहते हैं। तो ये हमेशा सदाबहार आपका पौधा है और इसको आप कभी भी लगा सकते हैं। सर्दियों में थोड़ा सा मुरझा जाता है, बाकी पूरे साल भर ये आपको फूल जरूर देता रहेगा। वैसे तो रात रानी का पौधा किसी भी मिट्टी में लग जाता है, पर इसको एक पोरस मिट्टी और थोड़ी सी नम मिट्टी इसको बहुत पसंद होती है। मतलब इसकी मिट्टी में ज़्यादा पानी रुकना नहीं चाहिए, तो ऐसी मिट्टी आप इसका बनाएं। इसकी अगर आप मिट्टी बनाना चाहते हैं तो आप 50% मिट्टी लीजिए, उसमें 25% गोबरी खाद या फिर उसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाइए और 25% करीब आप इसके अंदर रेत मिला लीजिए। इससे मिट्टी पोरस हो जाएगी। अगर आप इसको गमले में लगाना चाहते हैं तो आप इसमें कोकोपीट मिला सकते हैं। कोकोपीट मिट्टी को हल्का बना देता है। इसके अलावा थोड़ा सा आधा मुट्ठी करीब इसमें नीम की खली मिला ले, इससे इसकी मिट्टी के अंदर कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। दोस्तों, ये पौधा आप गमले में भी लगा सकते हैं या फिर आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। ये दोनों जगह बड़ी आसानी से उग जाता है। इसको उगाना बहुत ही आसान है। आप चाहे तो इसको कलम से लगा सकते हैं, चाहे तो इसको बीज से भी लगा सकते हैं। इसको कलम से लगाना बहुत ही आसान है। आप इसकी 6-7 इंच की आप कलम को लेके मिट्टी और खाद से भरे किसी गमले में, जो भी गमला हो आपका, करीब 8 से 10 इंची गमला जो है उसमें आप इसमें लगा दें और इसमें नियमित पानी देते रहें और किसी कम जगह, जहाँ धूप जहाँ कम आती हो वहाँ पे रखें कुछ दिन तक। थोड़े दिन बाद इसमें से कुछ पत्ती निकल जाएगी। अगर पत्ती निकलने लगे तो समझ लें आपकी कलम सक्सेसफुल हो गई है। तो इसको आप कलम से लगाना तो बहुत ही आसान है। इसके अलावा आप चाहे तो इसका पौधा है जो नर्सरी से भी ला सकते हैं। नर्सरी में आपको ये करीब 30 से लेकर 50 रुपये में आपको ये छोटा पौधा मिल जाएगा और इसको लगाना बहुत आसान है। दोस्तों, रात का रानी का पौधा आपको अपने घरों में ज़रूर लगाना चाहिए क्योंकि इसके कई फ़ायदे हैं। इसके फूलों का तेल भी बनाया जाता है। इसके अलावा इसका इत्र बनाया जाता है और कई स्किन समस्या में भी इसको काम आता है, जैसे मुहासे, चोट के निशान वगैरह में भी आप इसके पत्तों को पीस के लगा सकते हैं और उससे ये फ़ायदा करता है। इसका अलावा इसकी जो खुशबू होती है, इससे ऐसा बोला जाता है कि इससे डर, दुख और निराशा के भाव दूर होते हैं और इसके परफ्यूम से आत्मविश्वास, आशा और उत्साह के भाव भी जगते हैं। इसके अलावा रात रानी की पत्तियों में मच्छर भगाने का गुण भी होता है। इसके फूल और पत्तियों के पीस के आंगन में छिड़काव करने से शाम को मच्छर नहीं आते हैं। और अगर आपके मुंह में छाले हो रहे हैं तो आप इसकी पत्ती को आप मुंह में चबा के जहाँ छाले हैं वहाँ पे इसको वहाँ फैला लीजिए। ऐसा तो आप 2-3 बार करेंगे तो भी आपके छाले वगैरह कम हो जाएंगे या फिर ठीक हो जाएंगे। तो इसके कई फ़ायदे हैं। अब हम बात करते हैं इसके सनलाइट के बारे में कि इसको हम धूप में रखें कि छाँव में रखें। तो इसके बारे में आप बताना चाहता हूँ कि आप अगर गर्मी हो रही है तो इसको डायरेक्ट धूप में ना रखें।
आप इसको ऐसी जगह रखें जहाँ पे हल्की हल्की धूप में आती है। अगर आपने गमले में रखा है तो इस बात का ध्यान रखें, पर अगर आपने ज़मीन में रखा गया है तो कोई दिक्कत नहीं होती, आप कैसे भी रहे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और सर्दियों के दिन में इसको फुल सनलाइट में रखें, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि इसके अंदर ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है और ये ठंड ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता है पौधा, तो इसकी पत्तियां सूखने लग जाती हैं और ये प्लांट्स जो होता है फूल देना बंद कर देता है। तो जो सर्दियों के कुछ दिन होते हैं उसमें अपनी डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। तो इसको चाहे तो आप दिन भर आप इसमें धूप में रख सकते हैं ताकि इसकी ग्रोथ बरकरार रहे। बाकी और अदर सीज़न में आप इसको शेडी एरिया में तो ना रखें, पर ऐसी जगह पर रखें जहाँ कुछ घंटों की धूप आती हो और वो भी छन छन के आती हो, तो आपको ज़्यादा फ्लावरिंग करेगा। ये मेरा पौधा भी जो है ऐसी जगह पर रखा है जहाँ वो ऊपर प्लांट्स के पास लगा हुआ है, जो बड़ा ट्री है उसके नीचे आसपास लगा है, तो वहाँ पर धूप आती है और कुछ घंटे की धूप आती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि मेरा पौधा कितनी अच्छी ब्लूमिंग कर रहा है और इसमें फूल जो आ रहे हैं वो बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं वाटरिंग की, इसमें कितना पानी डालें। तो दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें कि आप उतना ही पानी डालें जितना इसकी ज़रूरत है। बस इतना ध्यान रखें कि इसकी मिट्टी में आपको आपकी नमी रहना चाहिए और इसमें ओवर वाटरिंग ना रहे। अगर गमले में आपने इसको लगाया हुआ है तो अगर इसमें आप ज़्यादा पानी डाल देंगे तो इसकी जड़ें ख़राब हो जाएंगी और इसकी पत्तियाँ जो होती हैं पीली पड़ने लग जाती हैं। इसका मतलब है कि इसकी जड़ें धीरे धीरे ख़राब हो रही हैं। तो आप इसमें ओवर वाटरिंग ना करें, बस इस बात का ध्यान रखें कि इसको नमी रहे इसकी मिट्टी में बस। और सर्दियों में इसमें पानी कम ही डालें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। आप गर्मियों में आप इसमें डेली पानी डालें तो ये आपका बराबर आपको फूल देगा। अब हम बात करते हैं इसमें फर्टिलाइज़र कितना डालें और कौन सा डालें। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र का ऐसा है, अगर आपने इसको गमले में लगाया हुआ है तो आप इसको 2-3 हफ्ते में एक बार 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें NPK आपका 19 जो आता है उसका भी आप छिड़काव कर सकते हैं। इससे भी आपके फूल बराबर आते रहेंगे। पर अगर आपने इसको ज़मीन में लगाया है तो उसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिक फर्टिलाइज होता रहता है। और अगर आप चाहते हैं तो इसके आसपास थोड़ी गोबर की खाद इसमें डाल सकते हैं, तो इससे और ज़्यादा ये ब्लूमिंग करेगा। मैं तो नीचे लगाया, मैंने अपना पौधा ये पहले गमले में लगाया हुआ था, फिर उसके बाद ये जब बढ़ने लगा तो मैंने इसको नीचे ट्रांसप्लांट कर दिया और ये देखिए अब ट्री टाइप का हो गया है। मैं इसकी कटाई छटाई करता रहता हूँ, उससे और नई पत्ती आती रहती हैं। दोस्तों एक प्रचलित धारणा है कि जहाँ भी रात रानी का पौधा लगता है वहाँ उसकी खुशबू की वजह से रात में यहाँ पे सांप वगैरह आ जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी सच्चाई नहीं है। क्योंकि मैंने कई लोगों के घर में रात रानी लगा हुआ देखा है और जिन्हें कभी भी ऐसी कोई समस्या नहीं हुई, ना कभी सांप आया। पर हाँ ऐसा ज़रूर है कि अगर आपका घर जो है किसी जंगली इलाके में है या फिर कोई ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपका बहुत बड़ा एरिया जो है जहाँ पेड़ पौधे होते हैं, तो वहाँ अक्सर आप सांप दिख जाता है। पर वो ज़रूरी नहीं कि आपका रात रानी की वजह से, वो दूसरे कारणों से भी आ सकते हैं। क्योंकि मेरा जो घर है वो रेलवे क्वार्टर में है, तो अक्सर यहाँ पे सांप वगैरह दिखाई दे जाते हैं, पर वो रात रानी के आसपास नहीं दिखाई देते हैं और दूसरी जगह दिखते हैं। और पर कई जगह ऐसे भी देखे मैंने जहाँ पे छत पे लगाया गया है वहाँ पे, या फिर नीचे लगाया गया है जहाँ साफ़ सुथरी जगह है, वहाँ पे सांप वगैरह कुछ नहीं आते हैं। इसके फूल जो होते हैं ये ज़रूर पक्का है कि छोटे पतंगों, मधुमक्खियों और चिड़ियों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि इसके फूलों के में ऐसा कुछ होता है कि सब इससे मोहित हो जाते हैं और सब इससे आकर्षित होते हैं। तो अक्सर ये लोग बोलते हैं कि रात रानी फ्लावर सांप को आकर्षित करती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता है। अक्सर ये हो जाता है कि आपकी सूखी पत्तियाँ, घास आदि जमा हो जाती है तो कहीं भी आपका सांप छुप सकता है। हो सकता है इसी वजह से ये धारणा बन गई हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक लिए बहुत बहुत धन्यवाद।